बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, हम अपने कर्मों को दोष देते रहते हैं और सदगुरु के हाथ तो खुले हुए हैं, लेने का हमें पतन करना चाहिए। कैसे हमें लेना है और किस तरह से हजूर के सामने हमें अपनी बात रखनी है। साथ संगत जी, कहते हैं असंभव को भी संभव कैसे हो जाता है। आज मैं एक पक्षी के द्वारा आपको ये कहानी साखी सुनाऊंगा कि कर्म की गठरी लाड़ के जग में फायर है। इंसान जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा विधि का यह विधान। कर्म कर किस्मत बने जीवन का यह मन। प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म है। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, जय सिया राम जय सिया राम। संगत जी, हम में से बहुत से सत्संगी यह शिकायत करते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, लिख के और किस्मत में लिखा ही नहीं है, जिसके कारण हम कोई काम नहीं करते तो उसको उतना फल हमें मिलता नहीं है जितना कि हमें उम्मीद होती है। यानी कि हम मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, हमें फल मिलता नहीं है। साथ संगत जी, अगर यह बात भजन बंदगी किया जाए, रूहानी की बात की जाए, तब भी हम यही बात कहते हैं कि हमारी किस्मत में मालिक के कुछ लिखा नहीं है और हम मालिक कराना ही नहीं चाहता। इस कारण से हम भजन बंदगी नहीं करते हैं और अपने हजूर को याद नहीं करते। हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं और कहते हैं इस समय मालिक की भजन बंदगी नहीं है, क्योंकि हम घर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। माया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और सभी को माया की मीठी नींद में सुला रखा। कल बहुत जोर चल रहा है, जिसके कारण अभ्यासी भजन बंदगी नहीं कर रहा। संगत जी, कहते हैं कि विचार कीजिए कि जब सद्गुरु नानक का समय था कितना अत्याचार होता था और कितना भेदभाव होता था। कबीर जी को भी समय था, लोगों ने अत्याचार किया, क्योंकि इस बार खुद गांव के संत महात्मा थे जिन्हें बार बार राज दरबार में राजा के सामने पेश होना पड़ता था। जैसे सद्गुरु नानक के में बाबर के जेल में डाल दिया। संत कबीर जी को उस समय एक धनवान सेठ ने भला बुरा कहा और परेशान किया। संगत जी, हमारे संत महात्मा के साथ उस समय क्या क्या नहीं हुआ, हम इस बात पर विचार करना चाहिए। आज का समय तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब सद्गुरु नानक आए थे तब कितना अत्याचार हुआ, क्योंकि फिर भी उन्होंने अपने नाम की चर्चा करी और संसार को उस मालिक के भजन के बंदगी करते हुए आप कहाँ कहाँ नहीं गए। जगह जगह जाकर आपने अपने नाम का प्रचार किया, लोगों को सच्ची शिक्षा दी और करतार से जुड़ने का उपदेश दिया। उस समय आपको क्या क्या नहीं सहना करना पड़ा। आप बगदाद भी गए, तब भी आपको जन्म हुए, लेकिन आप रुके नहीं। हम मालिक के बढ़ते रहते हैं और जो साथ संगत जी, इस बात का विचार करना चाहिए। आज तो समय अच्छा है, लेकिन जो संत महात्माओं का समय था कितना कठिन रहा होगा और उस समय को खराब बताते हुए तब भी वो भजन बंदगी करते थे। कहीं हमारी तरफ से हम आपके गुरु के उपदेश मानकर नाम की कमाई करेंगे तो हमें परम पिता परमेश्वर परमात्मा से हो सकता है कि वो हमें बहुत नज़दीक है और हमारी किस्मत को वो बदल सकते हैं। लेकिन हम अपनी किस्मत को अपने पंडितों के चक्कर में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आज सूर्य खराब है तो आज शनि खराब है, और हम उन पंडितों के चक्कर काटते रहते हुए कभी कभी हम गुरु भी अपना बदल देते हैं और
अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अरे संगत जी, हम अगर अपनी हजूर को याद करते हुए, उनको याद करके संगत जी, उनको अरदास करके हम कोई कार्य करेंगे तो हो सकता है वो कार्य पूरा हो जाए। हो सकता है कि हम एक दो बार सीढ़ी से गिरें, लेकिन अंत में संगत जी हमारी वो तरक्की देखेंगे। मेरे हजूर जी कहते हैं, जो मेहनत करता है मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। लेकिन हम अपने पंडितों के चक्कर में अपने हजूर को भूल जाते हैं और अपना दोष देने शुरू कर देते हैं कि हमारे अंदर समय अच्छा नहीं है। जब संगत जी समय आएगा तक। आइए संगत जी, हम एक सुंदर सी साखी आपके सामने साझा करते हैं कि किस्मत का दोष देना बिल्कुल गलत है। कई संगत जी बड़े भी आज स्मरण करते हैं। एक बार एक व्यक्ति राजा के पास जाता है। उस व्यक्ति के पास बहुत से सुंदर दो पंछी होते हैं। वो राजा को भेंट कर देता है। वो पंछी बहुत सुंदर होते हैं। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जब कुछ समय बीत गया तब एक पंछी ने उड़ना बंद कर दिया और वो वृक्ष की डाल पे जाकर संगत जी वो चिपक गया। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि दूसरा पक्षी कितना उड़ता है और कितना अच्छा लगता है, लेकिन यह पंछी वृक्ष की डाल पे जाकर चिपक गया, उड़ ही नहीं रहा। तब संगत जी राजा ने अपने राज में यह घोषणा करी कि जो मेरे इस पंछी को ठीक कर देगा, मैं सोने का उसको हार दे दूंगा। लोग राज दरबार में आए और राजा के इस पंछी को उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन संगत जी कोई उसको उड़ा ना पाया। कोई बात न बटी, आत्म में प्रयास करते हुए वह पंछी ना उड़ा। फिर प्रजा में संगत जी एक बुजुर्ग ने राजा से अपील करी, मैं आपके इस पंछी को उड़ाने का प्रयास करूंगा। राजा ने उसको इस बात मानने के बाद इजाज़त दे दी और उसके बाद उस पंछी ने एक ही पल में उसको उड़ा दिया। उसने क्या किया संगत जी, यह देखकर हैरान हो गए कि लोग बड़े बड़े आए और बड़े बड़े यहाँ पर नहीं कर पाए और इस पंछी को कैसे उड़ा दिया। फिर वो एक साधारण बुजुर्ग ने उसने राजा को यह बताया। अचंभित हो गए। उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो उस पंछी की जिस डाल पे संगत जी वो बैठा था, उस डाल को मैंने काट दिया और पंछी उड़ गया। संगत जी उस बुजुर्ग की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगे। यहाँ संगत जी उस डाल को मैं क्या कह रहा हूँ, वो डाल कह रहा हूँ घर परिवार की माता को कह रहा हूँ कि कभी कभी बच्चे अपनी माँ से इतना लगाव करते हैं और यहाँ पंछी जो है संगत जी बच्चा है कि वो माँ की कहने पर वो चिपका हुआ है और उड़ नहीं रहा। हम संगत जी कभी कभी हम अपने माता पिता ही संगत जी बच्चे को उड़ने देते हैं। बच्चों को उड़ने के लिए उनसे थोड़ा सा लगाव आपको कम करना पड़ेगा, तब बच्चे उड़ेंगे और अपनी किस्मत के लिए संगत जी उनको मैदान में उतारिए। हो सकता है वो एक दो बार गिरेंगे, लेकिन संगत जी वो संभल जाएंगे, क्योंकि हम इतना ममता की लगाव में रहते हैं कि हम बच्चों को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। अपनी ममता को जब संगत जी हम छोड़ेंगे तभी बच्चे उड़ेंगे। आज संगत जी कितने बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से दूर होकर उनको पढ़ाई करा रहे हैं और तब वो संगत जी जाके जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा है, जब तक लड़का लड़की जॉब नहीं करेंगे तब तक संगत जी वो गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी महंगाई है कि दोनों का कमाना संगत जी आज बहुत ज़रूरी है। और आज का समय ऐसा आ गया है कि संगत जी हमें अपने बच्चों को दूर करना पड़ता है। उनके कैरियर बनाने के लिए संगत जी हम उसको दूर करेंगे तभी होंगे। और जो बच्चे कहते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, कुछ नहीं होता। मेरे हजूर बाबा जी एक रिक्शे वाले को संगत जी कहते थे कि वो सुबह आराम सिमरन करता था। कहते थे, बेटा सिमरन करो, कुछ समय तक करो, लेकिन अपनी मेहनत से कमाओ। और उसको कहते थे कि स्टेशन से जाके सवारी लेके आया करो और जो पैसे मिले उससे अपने परिवार का गुजारा करो। क्योंकि मेरे हजूर भी बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी भी एक परिवार वाले थे संगत जी। वो भी बहुत अपने व्यापार में मेहनत करते थे और मेहनत करके ही रोजी रोटी खाते थे। तभी तो कहते हैं
कि बंदगी करो। बंदगी करने का संगत जी पाठ पूजा करने का एक समय है, उस समय करो, लेकिन आपको अपने परिवार के लिए संगत जी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी किस्मत को कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे हजूर भी किस्मत की लकीरें संगत जी बदल देते हैं। लकीरें संगत जी, हाथ की लकीरें मेहनत से बदली जाती हैं, ना कि हाथ की लकीरें लिखी होती हैं। आप हाथ की लकीरों को अपनी मेहनत से, रंग से बदल सकते हैं और हमें कर्म करना चाहिए। हमें बंदगी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में संगत जी पैसे कमाने के लिए हमें अपने व्यापार या नौकरी कार को भी करना है और अब प्रगति करनी है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया, 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 सिया,